और डेटा के अकॉर्डिंग 22, 40 और 40 टन का कॉइल बनाएंगे। तो गाइस ये मेरा बहुत स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल वाइंडिंग हो चुका है। तो आइए अब इस कॉइल का कनेक्शन करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मेरा 100 डेली ब्लॉग का तीसरा दिन और आज हम वाइंडिंग करेंगे इस ओपन वेल सबमर्सिबल पंप को, जो कि वरुणा का 1 HP का मोटर है। और कॉइल वाइंडिंग के लिए हम यूज करेंगे इस कंपनी के द्वारा दिया हुआ डेटा को, जो कि रनिंग कॉइल के लिए 0.6 नंबर और स्टार्टिंग कॉइल के लिए 0.8 नंबर का वायर यूज करेंगे। और इसका जो पिच है रनिंग कॉइल के लिए 1 से 6 तक है और 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 है। और रनिंग कॉइल का जो टर्न है वो 22, 40, 40 और 40 है। और उसके बाद स्टार्टिंग कॉइल का जो पिच है वो 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 रहेगा। और स्टार्टिंग कॉइल का जो टर्न है वो 25, 56 और 56 टर्न रहेगा, जो कि 0.5 नंबर वायर से है, जो कि 0.5 mm का वायर से है। तो आइए सबसे पहले हम रनिंग कॉइल का साइज बनाते हैं। और ये हमारा जो रनिंग कॉइल का साइज है वो 1 से लेके 6 तक का पिच में होगा और बीच में 4 पिच खाली रहेगा, जो कि स्टार्टिंग कॉइल के लिए है। और इस तरह से कॉइल का साइज बनाने के बाद रनिंग कॉइल के लिए हम यूज करेंगे 0.6 नंबर का वायर और डेटा के अकॉर्डिंग 22, 40, 40 और 40 टन का कॉइल बनाएंगे। तो गाइस ये हमारा 2 रनिंग कॉइल बन चुका है और आइए अब कॉइल को वाइंडिंग करते हैं। लेकिन वाइंडिंग से ज्यादा जरूरी है कॉइल का सेफ्टी, और उसके लिए हम यूज करेंगे ये टेप। तो ये हमने दोनों साइड टेप लगा लिया है। तो आइए अब कॉइल को वाइंडिंग करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरह से स्टार्टिंग पॉइंट को बाएं की ओर रख लेना है और किसी भी रैंडम पिच में अप्लाई कर देना है। और अभी टेम्पररी हम वर्टेक्स पेपर यूज करेंगे, क्योंकि फिर बाद में इसको निकालना पड़ेगा। और अभी इस रनिंग कॉइल को 1 से 6 नंबर पिच में वाइंडिंग करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बीच में 4 पिच छोड़ देंगे, जो कि स्टार्टिंग कॉइल वाइंडिंग होगा। और इस कॉइल में भी हम वर्टेक्स पेपर यूज करेंगे। और नेक्स्ट पिच है 1 से 8 और इस पिच के लिए हम यूज करेंगे सेफ्टी पेपर, क्योंकि इस कॉइल का टर्न ज्यादा है, इसलिए स्क्रैच होने का चांस ज्यादा है, जो कि इस तरह से वाइंडिंग करेंगे। और अब इस तरह का लकड़ी से कॉइल को इंसुलेट करते जाएंगे। और इस तरह से कॉइल को इंसुलेट करते जाएंगे। और इस कॉइल का जो पिच है वो 1 से 8 तक है, वो इस कॉइल का जस्ट बगल में ही वाइंडिंग होगा। और अब इसी तरह से एक के ऊपर एक बाकी के 2 कॉइल को वाइंडिंग करेंगे। तो गाइस ये हमारा एक रनिंग कॉइल वाइंडिंग हो चुका है।
और अब सेम प्रोसीजर से दूसरे रनिंग कॉइल को भी वाइंडिंग करेंगे। तो गाइस ये मेरा रनिंग कॉइल वाइंडिंग हो चुका है और अब स्टार्टिंग कॉइल का साइज बनाते हैं और स्टार्टिंग कॉइल को बनाएंगे। और अब स्टार्टिंग कॉइल को रनिंग कॉइल से 10 mm छोटा कॉइल बनाएंगे और स्टार्टिंग कॉइल के लिए 0.5 नंबर वाट से 25, 56 और 56 टन का कॉइल बनाएंगे। तो गाइस ये हमारा स्टार्टिंग कॉइल भी बन चुका है। तो आइए अब स्टार्टिंग कॉइल को भी वाइंडिंग करते हैं। तो अब इस वाटेक्स पेपर को अब रिमूव करेंगे और इसी के ऊपर में हम स्टार्टिंग कॉइल को वाइंडिंग करेंगे। सैमसंग का टक्कर थोड़ी दे सको। इस कॉइल का पिच था 1 से लेके 8 तक और इस कॉइल का पिच होने वाला है 1 से 10 तक और उसके बाद का पिच होगा 1 से 12। तो आइए अब नेक्स्ट कॉइल को वाइंडिंग करते हैं। कल डिस्प्ले चलेगी देखिए न्यू सेट में कौन सा कल डिस्प्ले तो गाइस ये मेरा एक स्टार्टिंग कॉइल वाइंडिंग हो चुका है और अब दूसरे कॉइल को भी ऐसे ही वाइंडिंग करेंगे। तो गाइस ये मेरा बहुत स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल वाइंडिंग हो चुका है। तो आइए अब इस कॉइल का कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन करने से पहले हम इस साइड के कॉइल को सेपरेट करके फिनिशिंग करेंगे। तो गाइस मेरे इस साइड फिनिशिंग हो चुका है और अब इस साइड कॉइल को सेपरेट करेंगे और कनेक्शन करके फिनिशिंग करेंगे। चालू करवा
तो इस तरह से कॉइल को सेपरेट करने के बाद अब हमारे पास है स्टार्टिंग कॉइल के 4 पॉइंट और रनिंग कॉइल के 4 पॉइंट। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग कॉइल के 2 पॉइंट और रनिंग कॉइल को 2 पॉइंट बनाएंगे, जो कि इस तरह से बनाएंगे। ये दोनों है स्टार्टिंग कॉइल के एंड पॉइंट्स और ये दोनों है रनिंग कॉइल के एंड पॉइंट्स, और इन एंड पॉइंट्स को वापस में कनेक्शन कर देंगे। और कनेक्शन करके इस तरह से टेप लगा लेंगे। और अब एक स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल मिला के एक कॉमन पॉइंट बनाएंगे। और मेन पॉइंट को ब्लू वायर में, स्टार्टिंग कॉइल को येलो में और रनिंग कॉइल को रेड वायर में कनेक्शन करेंगे। तो गाइस ये हमारा कॉइल कनेक्शन हो चुका है और अब इन तीनों को सेपरेट करके कॉइल को फिनिशिंग करेंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि आप बैकग्राउंड में आवाज़ को सुन नहीं सकते हैं, ऐसे में वीडियो बनाना मुश्किल है। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।